मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग अनुनासिक पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में अनुस्वार पढ़ा था। अनुस्वार किस प्रकार पंचमाक्षर में परिवर्तित किया जाता है अनुस्वार को ये देखा, और अनुस्वार कैसे लगाया जाता है कि क वर्ग में क ख ग घ अंग है तो अनुस्वार जो है पंचमाक्षर अंग में परिवर्तित होगा। च छ ज झ ञ है तो च वर्ग का अनुस्वार जो है ञ में परिवर्तित होगा। ट ठ ड ढ अड़ है तो ट वर्ग का अनुस्वार जो है अड़ में परिवर्तित होगा, और त थ द ध न में परिवर्तित होगा। ट वर्ग का और प वर्ग का प फ ब भ म में परिवर्तित होगा। तो बच्चों हम लोगों ने अनुस्वार देखा, लेकिन आप लोग कभी कभी गलतियां कर जाते हैं कि अगर में है, ठीक है, या एक शब्द है सिंचना, क्योंकि ये सारे शब्द हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, हम लोग एग्जामिनेशन में देते हैं या आप लोग से पूछते हैं कि दिए गए शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक को अलग करें, तो अनुस्वार और अनुनासिक में अलग करना होता है। तो अनुस्वार ये जो शब्द दिए रहते हैं इनको आप हमेशा बोलेंगे कि ये अनुस्वार इसको बोलेंगे, बट ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुस्वार नहीं है, ये क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक क्यों है, देखिए अनुनासिक का साइन है चंद्र बिंदु, यानी सिरोरेखा के ऊपर चंद्र, जो मात्रा लगती है, मात्रा के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगाते हैं उसी को चंद्र बिंदु को ही हम अनुनासिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब भी अनुनासिक है। देखिए जब सिरोरेखा पे जैसे हंस लिखे तो हंस सिरोरेखा के ऊपर इस वर्ण के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो हम यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाएंगे और इसको हम अनुनासिक हंस, ठीक। लेकिन अगर सिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा है, जैसे यहाँ ए की मात्रा, यहाँ ए की मात्रा, ठीक, यहाँ बड़ी ई की मात्रा, यहाँ ओ की मात्रा, ये सारी मात्राएं हैं, तो जब ये मात्रा लगा रहेगा तो मात्रा के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, ये अनुस्वार यानी बिंदु का ही प्रयोग होगा। लेकिन इन शब्दों को हम अनुनासिक के अंतर्गत मानेंगे। अनुस्वार लगे हुए शब्द अनुस्वार वाले शब्द नहीं, यहाँ ये अनुनासिक ही बोले जाएंगे। अपनी बुक पे देखेंगे अनुनासिक क्या है कि यह स्वर का नासिक के विकार। स्वर जब हम बोलते हैं देखिए यहाँ पर ई, तो नाक से इसमें विकार उत्पन्न होता है, इसीलिए स्वर का नासिक विकार बोला गया है। यह स्वरों का एक गुण है। जब कोई स्वर ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसमें एक विकार उत्पन्न होता है, एक प्रकार की आवाज आती है, एक विकार उत्पन्न होती है, एक आवाज आती है, उसी को हम जो है अनुनासिक कहते हैं। नाक से वो आवाज आती है, जैसे आंख बोलेंगे तो आंगन, तो ये जो आवाज आती है इसी को हम अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। अनुनासिक में देखिए यहाँ पर हसी ह बोले तो आ रहा है, अ के ऊपर चंद्र बिंदु सी, सी, यहाँ पे आ तो आँख। यहाँ विंध्याचल, देखिए ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल में यहाँ बिंदु है लेकिन मैं बोल रही हूँ अनुनासिक है। कैसे है, व पर ये मात्रा है किसकी, छोटी ई, यहाँ पर देखिए छोटी ई लिखा है और यहाँ पर ये चंद्र बिंदु है। यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगाए हैं स्वर पर, लेकिन यहाँ पर एक मात्रा छोटी की है, इसलिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करके बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया विंध्याचल। नेक्स्ट है सिंचना, बड़ी की मात्रा है, देखिए बिंदु यहाँ है और यहाँ पे बिंदु है, इसलिए बिंदु है कि यहाँ पर ये मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ बिंदु, यहाँ पर सिंचना, ठीक। तो यहाँ पर सिंचना सी बोल रहे हैं, सिंचना, तो यहाँ पर जो आवाज निकल रही है वो हमारी आवाज जो है ये नासिक के है, नाक के साथ निकल रही है, इसीलिए ये जो है क्या होगा, अनुनासिक होगा, ठीक। तो अनुस्वार और अनुनासिक में हम लोग अंतर समझ गए। अनुस्वार क्या होता है, शब्द
जो भी शब्द होते हैं उसके पर बिंदी लगाता है। तो जिस वर्ग का वो अक्षर रहता है उसके पहले वो बिंदी लगी रहती है। और अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अनुस्वार का साइन बिंदु है, अनुस्वार बिंदु ये, और शिरोरेखा के ऊपर बिंदु, और अनुनासिक है चंद्र बिंदु, ये शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु। तो बच्चों हम लोग देखें अनुस्वार वाले शब्द बहुत सारे हैं, जैसे दवाइयाँ, मिठाइयाँ, तो ये सारे शब्द हैं, ये सारे अनुनासिक शब्द हैं। अभी क्या है कि टंकण यानी टाइपिंग के लिए कहीं कहीं अनुस्वार तो सही लिखते हैं, लेकिन अनुनासिक की जगह भी बिंदु का प्रयोग किया जाता है। वो सही नहीं होता है, लेकिन टाइपिंग में सुविधा के लिए लोग उसका प्रयोग करते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है। ठीक है, स्वर की नासिक यानी विकार जो है अनुनासिक होता है, और अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। देखिए क्या क्या अंतर होते हैं। पहला देखिए यहाँ पर मैं ये अनुस्वार हो गया और यहाँ पर अनुनासिक हो गया। ठीक, अनुस्वार है और ये अनुनासिक। यहाँ देखिए अनुस्वार क्या है, अनुस्वार पहला अनुस्वार एक आश्रित नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन। ठीक है, और अनुनासिक स्वर यानी मात्रा जो लगाते हैं स्वर का नासिक के विकार है। ये नाक से जो आवाज निकलती है वही नासिक विकार है। ठीक, दूसरा है इसका लिपि चिन्ह, इसका जो है अनुस्वार का लिपि चिन्ह, इसका लिपि चिन्ह क्या है, बिंदु। ठीक, और इसका लिपि चिन्ह क्या है, ये चंद्र बिंदु। ठीक, फिर इसके बाद देखिए इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। 1 2 हवा केवल उच्चारण में हवा केवल नाक से। चंदन, बंदर, ठीक है, हंस, ये देखिए पूरी हवा केवल नाक से निकलती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हवा नाक और मुंह से इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह से, हवा नाक और मुंह से, नाक और मुंह दोनों से निकलती है, दोनों से निकलती है। ठीक है, ठीक, नाक और मुंह दोनों से निकलती है। यह जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद हो जाता है।
जिस यह जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है तुरंत बाद उसके बाद बोला जाता है। और यह जिस वर्ण पर लगता है उसके साथ, यह जिस वर्ण पर लगता है उसके साथ बोला जाता है। साथ बोला जाता है उसके साथ में, जैसे बताई ना, आ के साथ ही बोला जा रहा है यहाँ। ये जो सारे शब्द हैं यहाँ पर देखिए आ के साथ है, और यहाँ पर देखिए पंजाब, तो प और न, पन प के बाद बोला जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद बोला जा रहा है। प के ऊपर लगा रहे हैं लेकिन प के साथ नहीं बोले, पंजा, प के बाद उसका उच्चारण हो रहा है। उसी तरह चंदन, चंद च के बाद उसका उच्चारण हो रहा है न का, तो यहाँ पर जो उसके बाद उच्चारण हो रहा है ये अनुस्वार है। तो देखिए अनुस्वार एक आश्रित नासिक व्यंजन है, ठीक है, आश्रित व्यंजन है, और अनुनासिक स्वर का नासिक विकार है। ये स्वर है और उसका विकार है, मतलब बिगड़ा हुआ नाक का जो रूप है वो। इसका लिपि चिन्ह बिंदु है और इसका लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु है, ठीक। और उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से, जैसे चंदन, ठीक है, तो यहाँ पर चंदन नाक से केवल हवा निकली, और पंजाब तो यहाँ पर केवल नाक से हवा निकली। लेकिन इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से, आँख, दांत, आंगन, तो नाक से भी निकल रही है और मुंह से, नाक से भी आवाज निकल रही है और मुंह से, दोनों से निकल रही है, ठीक। यह जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसी के साथ बोला जाता है। जैसे मैंने अभी बोला चंदन, तो जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है। च के ऊपर लगाएं, लेकिन हम न का प्रोनाउंसिएशन कहाँ किए, चंदन, न च के बाद किए, ठीक है। बंधन, ब के ऊपर लगा है अनुस्वार, लेकिन ब के बाद इसका उच्चारण हुआ है। तो जिस वर्ण पे लिखा जाता है उसके बाद इसका उच्चारण होता है। और इसके विपरीत जो है अनुनासिक, जिस वर्ण पर लिखा जाता है, जिस व्यंजन पर, उसी के साथ ही उसका उच्चारण होता है। तो ये दोनों में बच्चों हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर समझे कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। अब आप लोग अनुस्वार और अनुनासिक में कोई भी गलती समझने में नहीं करेंगे, ठीक है, कि अनुस्वार कैसे लगेगा और अनुनासिक। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बताया था कि शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा रहेगी और उसके साथ बिंदु रहेगा तो वो अनुस्वार न रह करके वो अनुनासिक की श्रेणी में आएगा, ठीक है। और बाकी अगर बिना शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, केवल बिंदु है, तो अनुस्वार है, और चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक है। तो बच्चों हम लोग देख लिए आज कि अनुनासिक क्या होता है। पिछली क्लास में हम लोग अनुस्वार पढ़े थे, आज अनुनासिक। आपका ये अनुस्वार और अनुनासिक कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। आप घर से पढ़कर आएंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों से अपनी पुस्तक में, जो भी ग्रामर हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, उसमें जो भी एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न दिया गया है उसको अनुस्वार और अनुनासिक लगे हुए शब्द को छांटना, या अनुस्वार सही उचित अनुनासिक को अलग करें और उचित अनुसार को अलग करें, इस टाइप के जो प्रश्न दिए गए हैं वो अपनी पुस्तक में सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करके कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।